नमस्कार दोस्तों, आप सबको करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर आखिर छलनी पर दिया रखकर ही क्यों चांद को देखती हैं और वो कौन कौन सी वजह हैं जिनसे करवा चौथ का व्रत खंडित हो सकता है, यानी हमें व्रत रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व हर साल विवाहित महिलाओं के बीच बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शिव परिवार की पूजा करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं इस मौके पर कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह में पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल ये 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने चंद्रलोक को कलंकित होने का श्राप दिया था। इस वजह से करवा चौथ पर सीधे तौर पर चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। इसके साथ ही इसके अशुभ परिणामों से बचने के लिए छन्नी का उपयोग किया जाता है, ताकि व्यक्ति को किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना ना करना पड़े। छन्नी में दीपक रखने को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये पवित्र दीपक अपनी लौ के जरिए जीवन के अंधकार को दूर करता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा ये कलंक के प्रभाव को भी कम करता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के समय एक स्त्री को 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखते समय महिलाओं को अपने 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए विशेष श्रृंगार का निर्जला व्रत रखती हैं। इससे पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अविवाहित लड़कियां भी शीघ्र शादी के लिए व्रत रखती हैं। इससे उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस श्रृंगार के महत्व के बारे में। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं पूजा अर्चना से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रृंगार करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भाग्य भी खुलता है। इसके अलावा पति की लंबी आयु होती है। इन सभी वजहों से 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार में सबसे पहले नाम आता है सिंदूर का। 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर को माना जाता है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। उसके बाद बारी आती मांग टीका की। ये सोना या फिर किसी अन्य धातु का बना होता है। इसे महिलाएं बालों के बीच माथे पर लगाती हैं। सनातन धर्म में लाल बिंदी को वैवाहिक रिश्ते के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे माथे पर लगाया जाता है। इसके अलावा गजरे का भी बहुत महत्व है। ये फूलों से बना होता है। इसे बालों के जोड़े और चोटी में पहना जाता है। आँखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए महिलाएं काजल लगाती हैं। इससे बुरी नजर से बचाव होता है। इसके अलावा नथ को सुहाग की निशानी माना जाता है। इसे हर शुभ अवसर पर पहना जाता है। कुंडल सोने और चांदी या फिर अन्य किसी धातु के बने होते हैं। इससे महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है। श्रृंगार में मंगलसूत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। इसके अलावा बाजूबंद को ऊपरी बाह पर पहना जाता है। ये मोती या हीरे से बना होता है। सुहागन महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक बिछुआ भी होता है। सुहागन महिलाओं के द्वारा चूड़ियों को पहनने से हाथों की शोभा बढ़ती है। हाथों और पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। शादी के दौरान वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। इसके अलावा आलता का भी अपना एक खास महत्व है। ये लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे सुहागन महिलाएं
पैरों और हाथों पर लगाती हैं। इससे हाथ और पैरों की चमक बढ़ती है। कमर के चारों तरफ पहने जाने वाला एक सजावटी बेल्ट को कमरबंद कहा जाता है। ये सोना, चांदी या फिर अन्य धातु का बना होता है। पायल को भी एक प्रमुख श्रृंगार के रूप में माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियों को करने से जातक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा के व्रत का संकल्प लें। सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। रात को चंद्र दर्शन का व्रत का पारण करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन देर तक ना सोएं। किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपने श्रृंगार की चीजें किसी को ना दें। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद तामसिक भोजन कभी ना करें।